जैसा कि सद हेतु में आपके पास जो टाइप बताए गए हैं, वो है पहला आपका पक्ष सत्वम। अर्थात कहता है कि देखिए, आप जब पर्वत पर धुएँ को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि धुआँ आपको दिख रहा है, ठीक है? लेकिन धुआँ कहाँ पर दिख रहा है, वो स्थान जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं है कि धुआँ विदाउट स्थान के दिख जाए आपको, ऐसा नहीं होता ना। कहीं पर भी अगर धुआँ दिखेगा तो आप पहले स्थान को देखेंगे। किचन में देखा तो आपने किचन का एग्ज़ाम्पल दिया। आपने पर्वतों पे देखा तो वहाँ पर आपने पर्वत पर्वत को पक्ष मान लिया है, ठीक? तो पक्षे सत्व अर्थात यह बताएँगे पक्ष के बारे में, जिसे आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, जो आपके पास हेतु है, उस हेतु को देखेंगे कहाँ पर हमको दिख रहा है ये हेतु? तो बताएँगे कि भाई ये पर्वत पर दिख रहा है, तो पक्ष क्या है? पर्वत है। उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, अगर आप बीमारी में जाते हैं, क्लिनिकल स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि भाई जैसे किसी को मलेरिया है ना? या टाइफाइड है, तो वहाँ पर कॉज़ क्या है, हेतु क्या है, उनके बारे में बताएँगे। तो वो बताएँगे कि ये आपकी बॉडी क्या है? आपकी पक्ष है, और जो हेतु है, वो बैक्टीरिया, वायरस, वो सभी के सभी वहाँ पर प्रेज़ेंट है। क्लियर? फिर यहाँ देखेंगे सपक्षे सत्वम, अर्थात कहता है कि हेतु का सपक्ष पर भी बना रहना। अर्थात हम लोग और डीप में जा रहे हैं। अभी तो हमको क्या दिख रहा था कि पक्ष सत्वम अर्थात केवल और केवल मतलब हेतु जो यानी धुआं था, वो पर्वत पर प्रेजेंट था, ठीक? अब ये कह रहा है कि मतलब सपक्ष सत्वम, पहले केवल पक्ष दिख रहा था, ठीक है? अब सा पक्ष आ गया। सा मतलब होता है साथ। सा मतलब क्या होता है? साथ। तो यहाँ पर प्लस करना है आपको कि हेतु का सपक्ष पर भी बना रहना, अर्थात कहता है कि धूम का या धुएं का अग्नि युक्त पर्वत पर होना, ठीक? तो ये आपके दिमाग में चीजें बनती जा रही हैं, चीजें बनती जा रही हैं। तो अगर कोई हेतु है और उसका उस पक्ष के साथ साथ जो प्लस कर रहे हो, तो वो क्या है आपका सपक्षे सत्वम कहला रहा है। जब आपने धुआं देखा तो आप पहले धुएं को ही देख रहे थे, तो हेतु के बारे में अच्छे से बता देना है, ठीक है? हेतु के बारे में बता देना है। लेकिन वहां पर आप ये चीज नहीं क्लियर कर रहे हो कि भाई ये पर्वत कैसा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, कैसा है, नहीं बता पा रहे हो। अब यहाँ पर आपको डीप में बताना है सपक्ष में कि भाई पर्वत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना? क्योंकि पर्वत पे धुआं आपको दिख रहा तो वो आपने पक्ष सत्वम कह दिया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप जो सपक्ष कह रहे हो, तो वहां पर देख रहे हो कि हाँ, ये जो पर्वत है, पर्वत पे जो धुआं दिख रहा है, तो इस पर्वत के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अग्नि लगी, मतलब आग लगी होगी, ठीक है? थोड़ा और डीप में हम लोग बताते जा रहे हैं। सपक्ष में क्या बताना है कि धुएं का अग्नि युक्त पर्वत पर होना, ठीक? फिर यहाँ देखते हैं विपक्ष असत्वम, ये आपके दिमाग में ही ख्याल बनते जा रहे हैं ताकि आप खुद को समझा सकते हो। विपक्ष में कह रहा है कि पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव, तो हेतु का अभाव करना है, आपको समझाना है कि मे बी अगर मुझे यहाँ पर ये पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अग्नि लगी होगी। लेकिन अब मैं क्या करूं, विपक्ष देखूं कि सपोज दैट ऐसा नहीं होता तो क्या होता, है ना? तो ये कह रहा है कि जहां अग्नि नहीं है, ये विपक्ष हम लोग सोच रहे दिमाग में कि इस पर्वत पे सोचो, इमेजिन करो कि अभी तो धुआं दिख रहा है, लेकिन सोचो कि यहाँ पर अगर अग्नि ही नहीं लगी होती तो यह धुआं भी नहीं होता। तो ये विपक्षे असत्वम बताना है, ठीक है? तो ये सद हेतु में ही आते हैं, है ना? इसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग सद हेतु को। इतने सारे हमारे पास पॉइंट हैं, दिमाग में ही, ख्याल में ही चलता चल रहा है। फिर कहते हैं कि अबाधित विषयत्वम, अर्थात कहता है कि हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर हेतु दिख रहा है तो वो भाई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो वादा कारण मैंने आप लोगों को 8 बताए हैं, उनसे बाधित नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर बाधित हो रहा है, इसका मतलब कि आप एक गलत दिशा में जा रहे हो। तो अगर डीप में देखोगे तो ये आपके लिए वही बात है कि कोई मरीज आया है, आप उसके ट्रीटमेंट में लगे हुए हो और आपने उसकी ना ही तो कोई रिपोर्ट कराई है,
ना ही आपने नाड़ी परीक्षण किया है ना? ना उसका प्रकृति परीक्षण किया, कुछ भी नहीं किया, बस केवल बीमारी सुने हो और दवाइयाँ दे दिए हो, है ना? मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, जिस तरीके से भैया देखो बुखार तुमको भी होता है, गाय को भी होता है, कुत्ते को भी होता है, सबको बुखार होता है, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, एक एलोपैथिक में कॉमन चीज़ होती है कि जाओ लो पैरासिटामोल, भैंस को भी दे दो, तुम भी खा लो और जो डॉग है उसको भी खिला दो, है ना? सबका बुखार उतर जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? कुछ समय के लिए मतलब तत्क्षण के लिए वो बुखार सभी का ठीक हो जाएगा, क्योंकि सभी में कॉमन पैरासिटामोल ही चलता है। लेकिन हम आयुर्वेद में क्या रहता है कि थोड़ा-सा डीप में जाते हैं कि भाई भैंस की प्रकृति, गाय की प्रकृति अलग है, उससे पूछेंगे, उससे देखेंगे, जानेंगे, है ना? तो उसकी प्रकृति अलग है, हमारी प्रकृति अलग है, ठीक है? और मेरे साथ में मेरे पार्टनर की प्रकृति अलग है ना? आप लोगों की प्रकृति अलग है। तो आप में जो फ़ीवर चढ़ेगा यानी बुखार चढ़ेगा, तो वहाँ पर आपकी इन चीज़ों के परीक्षण करने के दौरान जो ट्रीटमेंट होगा, सभी में अलग-अलग हो जाएगा, सभी में अलग-अलग हो जाएगा। आयुर्वेद में बस यही मुख्य विशेषता होती है कि बुखार अगर चढ़ता है ना? 3-4 पेशेंट को एक जैसा ही बुखार है, तो वहाँ पर एक ही मेडिसिन नहीं दी जाती है, सभी में अलग-अलग मेडिसिन दी जाती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से परीक्षण करना है हेतु का। वो कह रहा है अगर आपके सामने कोई बाधित कारण भी आ जाता है ना? बाधित कारण का मतलब क्या है? तो आप जब 8 प्रकार के बाधित कारण पढ़ोगे ना, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा क्लियर तरीके से कि क्या एक जैसी 2 ही चीज़ें आपके शरीर में प्रेज़ेंट हो जाएँ। बात समझो। चलो मैं आपको एक आध और उदाहरण बता देता हूँ कि अ, आप लोगों ने देखा होगा जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि ये बीमारी नहीं है, ये वाली बीमारी हो सकती है, ऐसा लगता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ हमारे पास डुप्लीकेट वाला कौन-सा अबाधित कारण आ जाता है, ठीक है? यानी कि डुप्लीकेट वाला बाधित कारण आ जाता है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमको नहीं समझ में आता है और हम गलत ट्रीटमेंट लिख के दे देते हैं पेशेंट को। तो ध्यान रखेंगे आप लोग जो प्रत्यक्ष बाधा कारण है, उन्हें यहाँ पर रख कर देखना कि जो भी हेतु मिले आपको और उन हेतुओं को हम लोग अच्छे से क्यों नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष बाधा कारण है ना? तो इन वजह से हम नहीं उनको पहचान पा रहे और हम अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ें हटा देना, ठीक है? ये जो बाधा कारण है, इन्हें क्लियर करके तभी आप निष्कर्ष लेना, अन्यथा वो चीज़ें गलत हो जाएँगी। फिर कहता है कि आप असत प्रतिपक्ष असत प्रतिपक्षत्वम, अर्थात कहता है साध्य विपरीत विषय की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का न हो पाया जाना। वही चीज है कि आपको अगर कोई साध्य सिद्ध करना है, ठीक है? आपको पता है कि भाई अग्नि को मुझे सिद्ध करना है और वहां पर कह रहा है कि जो मतलब साध्य विपरीत विषय की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का न पाया जाना, अर्थात कहता है कि अदर हेतु नहीं होना चाहिए वहां पर, अदर हेतु नहीं होना चाहिए। अगर होएगा तो वो आपका सही तरीके से साध्य सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक? तो वहां पर क्या होगा, साध्य प्रॉपरली तरीके से सिद्ध नहीं होगा। तो असत प्रतिपक्ष, ठीक? तो सिंपली तौर पे देखें इतनी सारी चीजें हैं, है ना? तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ही सभी को, थोड़ा सा सुपरफिशियली देखेंगे हम लोग बस, कि जैसे पच्छ सत्व, अर्थात कहा जाता है कि आपको मतलब जो कॉज है, हेतु है, हम लोग हेतु को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हेतु का आपके पर्वत पर है, ठीक है? तो ये हो गया पच्छ सत्वम, ठीक? अब हमको क्या देखना है कि सपच्छ सत्वम, अर्थात वहां पर थोड़ा और डीप में जाएंगे, पर्वत के बारे में जानेंगे, है ना? हेतु का पक्ष पर ही बना रहना, ऐसा नहीं कि मतलब जो हम देख रहे हैं वो और भी कहीं दिखाई दे रहा हो, है ना? नहीं, अभी हम जब देख रहे हैं पर्वत पर ही दिखाई दे रहा है, तो बस वो पर्वत पे ही दिखाई दे रहा है, ठीक? फिर देखते हैं कि विपक्ष असत्व, अर्थात कहते हैं कि अगर आपको मतलब कोई चीज दिख रही है तो उसके बारे में थोड़ा अपोजिट भी सोचना है कि भाई इस पर्वत पर
धुआं नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर अग्नि नहीं होती। ठीक है, हमें अग्नि को सिद्ध करना था, लेकिन हमने विपक्ष से सोचा तो हमको यहाँ पर अग्नि नहीं मिल रही है। फिर कहते हैं अबाधित विषयत्वम, अर्थात कहता है कि जो आपके बाधा कारण हाथ बताए गए हैं तो वो अगर प्रेजेंट होंगे तो आप सद हेतु को अच्छे से नहीं प्रूव कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एक एक बाधा कारण को क्लियर कर लेना, क्योंकि हर बीमारी में वो बाधा कारण बहुत जरूरी है। अगर आपने जितनी भी बीमारियां हैं उनमें बाधा कारण को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो कभी भी देखना, जब आप लोग डिग्री कर लोगे ना, अच्छे आयुर्वेद के विद्वान के पास जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो एलोपैथिक वाले दुनिया की रिपोर्ट करा लेते हैं, एमआरआई करा लेते हैं, है ना, एक्सरे करा लेते हैं, लाइक जो भी कराना है वो करा लेते हैं, फिर भी उनके बाद भी उनका ट्रीटमेंट कभी कभी परफेक्ट नहीं बैठता है। सच बता रहा हूं मैं, यहाँ तक कि निमोनिया तक का ट्रीटमेंट नहीं ढंग से कर पाते वो लोग। ठीक है, तत्कालिक में रिजल्ट हो जाएगा लेकिन परमानेंटली रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से नहीं उनको डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। आयुर्वेद में क्या रहता है कि वो प्रकृति से लेके इतने सारे परीक्षण होते हैं हमारे पास, बहुत सारे। ठीक है, वो मशीनों पे आधारित नहीं रहते हैं, वो बॉडी पे आधारित रहते हैं, है ना। तो इतने अच्छे तरीके से वो क्लियर कर लेते, तो वह एक अच्छी सी डायग्नोसिस बना देते हैं और उसके आधार पर वो ट्रीटमेंट करते हैं तो परमानेंटली क्योर हो जाता है। तभी तो वो बार बार नहीं होती बीमारियां। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लास्ट में बताया गया कि असत प्रतिपक्षत्व। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है, उसके अपोजिट में कोई अन्य हेतु नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना था कि भाई किसकी सहायता से, धुएं की सहायता से हमें अग्नि को सिद्ध करना था। लेकिन अब सपोज दैट आप क्या करेंगे कि वहां पर जैसे फिल्मों में जो शूटिंग होती है तो वहां पर क्या रहता है कि एक मशीन चला दी जाती है जिसमें से केवल धुआं धुआं ही निकलता है। अगर मैं पर्वतों के पीछे बैठ के उस मशीन को चला दूं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अरे वाह, ये सर ने एग्जाम्पल दिया था कि पर्वतों पे जहां जहां धुआं है वहां पर अग्नि है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वहां कोई अग्नि ही नहीं थी, मैं मशीन चला रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये भी कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि असद हेतु, है ना, असद हेतु। ध्यान रखना, अब ये और डीप में जा रहे हो तुम लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना डीप में पहुंच गए होंगे, आधे लोग तो यही चकरा रहे होंगे। लेकिन अब हम लोग चलते हैं असद हेतु, अर्थात यहाँ पर हेतुवास प्रतीत होना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पर बच्चे सभी कंफ्यूजन होते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। यहाँ असद हेतु को हम लोग हेतुभास कहते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि यहाँ पर हेतु का केवल और केवल आभास करना है। क्या करना है? हेतु का आभास करना है, हेतु है ही नहीं है, फिर भी आपको हेतु समझना है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर करते चलना है।